फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल. ओके, मतलब यहाँ अगर आप एनिमल को जब देखोगे तो इन दैट एनिमल बॉडी आप देखोगे कि उसके अंदर जो है छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं, बहुत सारे पोर्स हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था शायद, जैसे अर्दन पॉट में होते हैं ऐसे छोटे छोटे सो मैनी पोर्स आर देयर. और इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, जिससे पानी अंदर जाता है एक कैविटी के अंदर, और जिसको हम कहेंगे स्पॉन्जोसील. और फिर एक बड़ा सा पोर है जिसको कहेंगे ऑस्क्यूलम, एंड थ्रू द ऑस्क्यूलम द वाटर विल मूव आउट. तो इस तरह से स्पॉन्जेस में या पॉरीफेरेंस में बहुत माइन्यूट छोटे छोटे से पोर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए इसका ये जो फाइलम का नेम है पॉरीफेरा ये दिया गया. फेरिन मतलब बियरिंग, रखने वाला. क्या रखने वाला भाई? पोर रखने वाला, पोर बियरिंग एनिमल. और ये जो नेम है पॉरीफेरा, दिस नेम इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ग्रांट. रॉबर्ट ग्रांट इज द साइंटिस्ट जिसने यहाँ पर ये नाम इसको दिया था. ठीक है, और कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं? कॉमनली वी कॉल देम द स्पॉन्जेस. जितने भी पॉरीफेरेंस हैं उनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं. अब एक खास बात इनके बारे में, सबसे पहले अगर हम कहें हैबिटाट कि भाई कहाँ मिलते हैं, तो पहली खास बात, दे ऑल आर एक्वेटिक. सब के सब एक्वेटिक है. नंबर वन, पहली बात, हैबिटाट में अगर बोले तो ऑल आर एक्वेटिक. और एक्वेटिक में भी अगर मैं कहूं तो मोस्टली मरीन होते हैं, सी वाटर में, मरीन कंडीशन में मिलते हैं. ओके, मरीन इन नेचर. रेयरली कोई पॉरीफेरा होगा जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे, बहुत कम, रेयरली. जैसे स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर में मिलने वाला स्पॉन्ज है. ठीक है, और स्पॉन्जेस कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो हम कहते हैं भाई स्पॉन्जेस आर लाइकिंग टू लिव इन द वार्मर कंडीशंस, जहां पानी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा हाई, वार्मर वाटर जहां हो उन जगहों पर रहना. तो आइस कूल्ड कंडीशंस जहां होंगी वहां पर ये नहीं मिलेंगे स्पॉन्जेस बेसिकली इन सी. उन जगहों पर मिलेंगे जहां क्या हो, टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई हो. प्लस कैसे रहते हैं? तो हम कहते हैं भाई अकेले रह सकते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं. सॉलिटरी मतलब अकेले, है ना, या कॉलोनी में, कॉलोनी बना सकते हैं, दे कैन बी इन द कॉलोनी. और स्पॉन्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं, मींस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं. जैसे ये सबस्ट्रेटम में सी सरफेस है, तो यहां सबस्ट्रेटम के साथ दे विल बी अटैच ओवर देयर, ये अटैच होंगे. तो अटैच टू द सबस्ट्रेटम सेसाइल होते हैं. नाउ अबाउट द सिमेट्री, इनमें भाई सिमेट्री कैसी है? तो मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस में अगर मैं यहां कहूं तो एसिमेट्रिकल होते हैं. मतलब कभी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किए जा सकते, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ इट. मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं. मोस्टली एसिमेट्रिकल इसका मतलब एक्सेप्शनली कुछ पॉरीफेरेंस ऐसे भी हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, बट अदरवाइज अगर कभी सिमेट्री पूछे आपसे कि भाई पॉरीफेरा में सिमेट्री कैसी है, तो हम कहेंगे भाई दे ऑल आर द एसिमेट्रिकल इन नेचर. नाउ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो याद करो अपन क्लासिफिकेशन जब पढ़ रहे हैं, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने कहा था कि प्रोटोजोआ जिसमें जो यूनिसेलुलर एनिमल से, आजकल हमने प्रोटोजोआ को कहां शिफ्ट कर दिया? दैट इज शिफ्टेड इनटू द प्रोटिस्टा. ठीक है, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स तो सारे कहां है? प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ ग्रुप. तो पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है, फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा, है ना. और ये पॉरीफेरा जो फर्स्ट फाइलम है, इसमें क्या आप देख रहे हो यहां पर? तो हम कह रहे हैं भाई इस पॉरीफेरा के अंदर मल्टीसेलुलरिटी है, मल्टीसेलुलर, लेकिन टिश्यूज नहीं बन रहे. मल्टीसेलुलर तो है, ओके, मल्टीसेलुलर है, बट नो टिश्यू फॉर्मेशन. और टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होने के कारण आप इस पॉरीफेरा में जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल्स को आसानी से क्या कर सकते हो? यू कैन सेपरेट देम. आसानी से उनको अलग कर सकते हो, यू कैन सेपरेट देम. दिस इज, तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बात क्लियर हो गई बेटा इतनी, या नहीं हुई? ठीक है, नाउ अबाउट द जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स के बारे में अगर हम कहें तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये. डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब दो जर्म लेयर्स इनके अंदर मिलेगी. माने अगर पॉरीफेरा के किसी एनिमल को अगर आप देखो तो उनके अंदर क्लियर कट आपको दो लेयर दिखाई देंगी. एक आउटर लेयर होगी, दिस आउटर लेयर इज एक्टोडर्म इन ओरिजिन, और अंदर वाली जो लेयर है दिस इज एंडोडर्म इन ओरिजिन. अब एक बात और समझना,
इन दोनों लेयर के बीच में जो आउटर एक्टोडर्म है, ये असल में आउटर वाली जो ये दोनों मिला के बॉडी वॉल बना रही है ना, ये पूरी दोनों मिला के बॉडी वॉल बना रही है। और ये एक्टोडर्मल नेचर वाली जो लेयर है, इस एक्टोडर्मल लेयर वाली नेचर वाली लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। आउटर डर्मल लेयर को हम क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म एक्चुअली। इसको पूरी लेयर को, ये पूरी बाहर वाली जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म। ओके। और इस पिनेकोडर्म को बनाने में जो मेनली सेल्स काम आती हैं, मेनली जो सेल्स यहाँ पर पिनेकोडर्म को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, दे आर पिनेकोसाइट सेल्स। जो फ्लैटेंड सेल्स होती है, चपटी बिल्कुल फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, इस तरह की फ्लैटेंड सेल्स, पिनेकोसाइट। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ ओवल सेल्स भी होती हैं, एंड दीज ओवल सेल्स आर व्हाट? दीज आर द पोरोसाइट सेल्स। तो जो इनके ऑस्टिया है ना, उनके आसपास में पोरोसाइट सेल्स। तो बाहर वाली जो एक्टोडर्मल ओरिजिन वाली लेयर है, उसका नाम है पिनेकोडर्म। और अंदर वाली लेयर जो कि एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, इस लेयर का नाम है कोहेनोडर्म। दिस इज कोहेनोडर्म। ठीक है। और ये कोहेनोडर्म जो है, ये बनी होती है फ्लैजिलेटेड कोहेनोसाइट सेल से। मतलब इस अंदर वाली लेयर में यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये फ्लैजिलेटेड होती है, पूरी की पूरी फ्लैजिलेटेड होती है। अंदर के जो प्रेजेंट इसमें सेल प्रेजेंट है, दे ऑल आर फ्लैजिलेटेड कोहेनोसाइट सेल्स, या जिनको कॉलर सेल भी बोलते हैं। कोहेनोसाइट सेल बोल दो या कॉलर सेल बोल दो। तो ध्यान देना, outer layer is pinecoderm made up of pinacocytes and porocytes. Inner layer is cohenoderm made up of the cohenocyte cells या collar cells. तो इस तरह से दो लेयर्स हैं। और इन दो लेयर्स के बीच में, इन दो लेयर्स के बीच में, ये अगर वापस में थोड़ा सा समझाने के लिए यूं बनाऊं कि ये देखो, ये पिनेकोडर्म, दिस इज पिनेकोडर्म, दिस इज कोहेनोडर्म। तो इन दो लेयर्स के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये बीच वाली जो है, दिस इज नॉन सेल्यूलर लेयर। इसमें कोई सेल नहीं मिलती है, ये पिनेकोडर्म और कोहेनोडर्म के बीच में है। और इस नॉन सेल्यूलर जेली जिलेटिनस लेयर को हम पोरिफेरा में मीजोहाइल या मीजेनकाइम कहते हैं। मीजोहाइल या मीजेनकाइम कहते हैं। ये नॉन सेल्यूलर होती है। इस वाली लेयर में, मिडिल वाली नॉन सेल्यूलर लेयर में आपको स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलेंगे जो स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं नेचर में, और स्पिक्यूल्स मिलेंगी, कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर्स। अभी हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका पोरिफेरा का, तो आप देखोगे कि स्पिक्यूल्स, स्पाइनी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बेस को हम अलग अलग क्लास में क्लासिफाइड करेंगे। तो स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस मिडिल वाली लेयर में, मीजोहाइल में या मीजेनकाइम में, जो नॉन सेल्यूलर है। और अगर कभी यहां पर सेल मिलती हो तो वो कौन सी सेल होगी? तो हम कहते हैं यहां पर एक सेल मिल सकती है आपको मीजोहाइल में, और उस सेल का नाम होगा अमीबोसाइट सेल्स। लेकिन ध्यान रखना, ये अमीबोसाइट सेल जो मीजोहाइल में अगर प्रेजेंट है, तो ये अमीबोसाइट सेल्स पिनेकोडर्म में से आई है या कोहेनोडर्म में से आई है, लेकिन मीजोहाइल में खुद में कोई सेल नहीं बनती है। वो या तो कहां से आई है? पिनेकोडर्म में से आई हुई अमीबोसाइट सेल है, और या कोहेनोडर्म से आई हुई अमीबोसाइट सेल्स हैं। अमीबोसाइट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि इस पोरिफेरा में मिलने वाली किसी और दूसरे तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। मतलब ये इसमें मिलने वाली, अभी अपन आगे देखेंगे, तो अलग अलग तरह की मायोसाइट सेल्स होती हैं इसमें, है ना, या इसमें जो है गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, या स्पिक्यूल्स बनाने के लिए सेल्स होती हैं। तो ये अमीबोसाइट सेल जो होती हैं, ये अमीबोसाइट सेल्स एक्चुअली मीजोहाइल लेयर में अगर प्रेजेंट हैं, तो वो सिर्फ या तो पिनेकोडर्म में से आई हैं या कोहेनोडर्म में से आई हैं, और वो बाकी की दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए होती हैं। यानी मीजोहाइल खुद जो है कभी भी सेलुलर नहीं होता। उसमें हाँ, स्पॉन्जिन फाइबर्स मिल सकते हैं, स्पिक्यूल्स मिल सकती हैं, लेकिन सेल्स अगर हैं तो वो या तो कोहेनोसाइट की है या किसकी है? या तो पिनेकोडर्म से आई है या कोहेनोडर्म से आई है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मेरे को बता दो जरा। ना अब आप देखो, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि भाई अमीबोसाइट सेल जो है वो किसी और सेल में मॉडिफाइड हो सकती हैं।
तो क्वेश्चन आया सर जैसे कौन सी सेल में मॉडिफाइड हो सकती है, तो मैं ये एक यहां पर लिस्ट दे रहा हूं, और ये क्वेश्चंस है नीट के, ये क्वेश्चंस है नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, आपसे पूछे जा सकते हैं उनके फंक्शन के साथ के, कौन सी सेल क्या फंक्शन कर रही है। तो पिनेकोडर्म में और कोहेनोडर्म में मिलने वाली कुछ अमीबोसाइट सेल्स के मॉडिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहली सेल है आर्कियोसाइट सेल। ध्यान देना, आर्कियोसाइट सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं इन नेचर। टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है कोई भी ऐसी सेल जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, और जो बॉडी की किसी भी सेल को बना सकती है, जो किसी भी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी सेल टोटीपोटेंट सेल कहलाती है ना। ह्यूमंस के केस में ऐसी सेल जो होती है उसमें टोटीपोटेंट वर्ड यूज नहीं करते, ह्यूमन के केस में हम वहां पर प्लूरोपोटेंट वर्ड यूज करते हैं, प्लूरोपोटेंट। अगर कोई ऐसी ह्यूमन सेल जो क्या कर सकती हो, बॉडी की किसी भी सेल को फॉर्म कर सकती हो, है ना, जैसे हमारी स्टेम सेल्स जो होती हैं एम्ब्रियो के अंदर मिलने वाली, है ना, स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो में मिलने वाली स्टेम सेल्स, अभी अब अपन बात करेंगे आगे। इनर सेल मास जो ब्लास्टुला जब बनता है उसमें इनर सेल मास वाली जो सेल्स हैं वो एक तरह के स्टेम सेल्स हैं, और जिससे एम्ब्रियो की किसी भी सेल का फॉर्मेशन होता है, प्लूरोपोटेंट है। या हमारी बोन मेरो सेल्स प्लूरोपोटेंट सेल्स है, स्टेम सेल्स हैं एक तरह की, जिनसे बॉडी की किसी भी सेल को बनाया जा सकता है। ऐसे एनिमल्स में और प्लांट्स में अगर कोई ऐसी सेल होती है अदर देन ह्यूमंस, एनिमल्स में या किसी प्लांट में अगर कोई ऐसी सेल है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है और जो बॉडी की किसी भी सेल को बना सकती है, तो उनमें मिलने वाली इस प्रॉपर्टी को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। उस सेल के अंदर मिलने वाली इस प्रॉपर्टी को टोटीपोटेंसी कहते हैं, और सेल को टोटीपोटेंट इन नेचर कहते हैं। तो आर्कियोसाइट सेल जो है, ये आर्कियोसाइट सेल कैसी होती है? दिस आर्कियोसाइट सेल इज टोटीपोटेंट सेल इन नेचर। ये टोटीपोटेंट इन नेचर होती है, यानी ये किसी भी दूसरी सेल का काम कर सकती है, बना सकती है उसको। नाउ अगली सेल जो कि इसकी बॉडी वॉल में मिलती है, दैट इज ट्रोफोसाइट सेल। अब ध्यान देना, कभी भी ट्रोफो, है ना, कभी भी ट्रोफो वर्ड आए, ट्रोफो मीन्स समथिंग रिलेटेड विद फूड या न्यूट्रिशन। कभी भी कोई मतलब आए ट्रोफो, है ना, तो ट्रोफो मतलब कोई ना कोई न्यूट्रिशन या नरिशमेंट से रिलेटेड बात या फूड से रिलेटेड बात। तो साइट, साइट मतलब सेल। कैसी सेल? वो सेल जो कि क्या कर रही हो, विच प्रोवाइड द फूड, जो फूड प्रोवाइड करने का काम कर रही हो, नर्स सेल जिसको हम कहें यहाँ पर। तो ट्रोफोसाइट सेल्स या नर्स सेल जो फूड प्रोवाइड करने का काम करती है, उनको बना सकती है अमीबोसाइट सेल्स। ऐसे ही कोलेनोसाइट सेल्स, कोलेनोसाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाती हैं। मीजोहाइल लेयर में मैंने कहा था स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, तो उन स्पॉन्जिन फाइबर्स को बनाने वाली सेल कौन सी है? उन स्पॉन्जिन फाइबर्स को बनाने वाली सेल है कोलेनोसाइट सेल। तो अमीबोसाइट सेल कोलेनोसाइट सेल्स बना सकती हैं। ऐसे ही मीजोहाइल लेयर में मैंने कहा स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। तो इन स्पिक्यूल्स को बनाने वाली जो सेल है उसका नाम क्या है? स्क्लेरोब्लास्ट सेल। तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स स्पिक्यूल्स बनाती हैं, तो वहां पर उसके लिए अमीबोसाइट सेल्स मॉडिफाइड हो सकती हैं। या अगर हम कहें तो जैसे बॉडी में मैंने कहा कि भाई इनकी बॉडी में क्या होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से पोर ओपनिंग्स होती हैं बॉडी में, जैसे यहाँ पर ये पोर है, क्या कहा था इसको? ऑस्टिया, या ये यहाँ पर ऑस्क्यूलम। तो इन ऑस्क्यूलम के चारों ओर, यहाँ ये ऑस्क्यूलम जो दिख रहा है बाहर वाला, ये इस ऑस्क्यूलम के चारों ओर यहाँ कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, जिनमें मसल्स की जैसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, और ये इस ऑस्क्यूलम का खुलना या बंद होना कंट्रोल करती हैं। कॉन्ट्रैक्टिबल होने के कारण ऑस्क्यूलम कब खुलना चाहिए और ऑस्क्यूलम कब बंद होना चाहिए। तब ऑस्क्यूलम खुलेगा तो पानी बाहर जाएगा, ऑस्क्यूलम बंद होगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ऑस्क्यूलम के चारों ओर जो सेल्स मिलती हैं जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वाली होती हैं, उन सेल्स को कहते हैं मायोसाइट सेल्स। तो अगली मायोसाइट सेल जो कि एक सर्कुलर रिंग में ऑस्क्यूलम के चारों ओर प्रेजेंट होती है। ऐसे ही अगली सेल है जर्म सेल। जर्म सेल या सेक्स सेल्स कौन सी सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बनाने का काम करेंगी, और वो गैमीट्स कौन से? स्पर्म एंड ओवा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर गैमीट बनाने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट सेल इज क्रोमोसाइट।
अब देखो क्रोमो, क्रोमो माने पिगमेंट या कलर, है ना, क्रोमो माने पिगमेंट या कलर। माने अगर क्रोमोसाइट सेल्स के बारे में मैं कहूं यहां पर, तो ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल पिगमेंट ग्रेन्यूल्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और जो कि उन स्पॉन्जेस को कुछ स्पेशल कलर्स, वहां पर एक अलग अलग जो कलर्स उनमें आते हैं, है ना, उसके लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड देन इज नेक्स्ट फेगोसाइट। देखो नाम से समझ आ रहा होगा, फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल। भाई पॉरीफेरा के अंदर कोई सेल, यहाँ पर कोई सेल डैमेज हो गई, तो उस डैमेज सेल का यहाँ क्या काम है, उसको डाइजेस्ट करो, उसको एंगल करो। तो यहाँ पास की कोई सेल है फेगोसाइटिक सेल, उसने इसको फेगोसाइट किया, अंदर डाइजेस्ट किया और न्यूट्रिशन को फिर दूसरी सेल के लिए यूटिलाइज कर लिया, या वेस्ट मटेरियल जो है उनको एंगल किया और उनको एंगल करके और बॉडी से बाहर निकालने का काम किया। तो इस तरह से पॉरीफेरा के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स मिलती हैं, कोहेनोडर्म में और पिनेकोडर्म में, दोनों में अलग अलग तरह की सेल्स मिलती हैं। और बेसिकली ये सारी की सारी सेल्स किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? दीज ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ अमीबोसाइट सेल्स। यानी अमीबोसाइट सेल्स या तो आर्कियोसाइट सेल बना सकती है, कोलेनोसाइट सेल्स बना सकती है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स बना सकती है, मायोसाइट सेल्स बना सकती है, सेक्स सेल्स बना सकती है, क्रोमोसाइट सेल्स बना सकती है, फेगोसाइटिक सेल बना सकती है, और वो अलग अलग फंक्शन के लिए यहाँ पर उनके अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है। नाउ अगली जो बात हम कर रहे हैं, एंड दैट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। ध्यान देना, सिर्फ पॉरीफेरा के अंदर आपसे कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक कैरेक्टर। तो ये यूनिक कैरेक्टर है, इसके अलावा किसी में नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा ये वाटर कैनाल सिस्टम, ओनली इन द पॉरीफेरा। ये वाटर कैनाल सिस्टम एक सिस्टम है जो कि मिलेगा, जो अभी मैं बात करता हूं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं बेटा वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। ध्यान देना, कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, है ना। और ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? असल में पॉरीफेरा के एनिमल्स के अंदर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड ओपनिंग्स। जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, वो प्लस इसकी बॉडी के अंदर कुछ ट्यूबुलर कैनाल्स होती हैं जिनके थ्रू वाटर जो है अंदर आता है और बाहर जाता है। तो वो जो एक सिस्टम बनता है कैनाल्स का, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, उसको हम यहाँ बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। और ये वाटर कैनाल सिस्टम सिर्फ 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 फाइलम पॉरीफेरा में मिलेगा। अब अक्सर जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो क्या होता है, यहां पॉरीफेरा के अंदर आएगा वाटर कैनाल सिस्टम, और जब मैं आगे इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगा तो वहां आएगा वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम विल बी द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। दो अलग अलग तरह के सिस्टम है ये, ध्यान देना, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में मिलेगा और वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा, इसके अलावा किसी में नहीं मिलता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या काम आते हैं, किस काम आते हैं? तो नॉर्मली अगर मैं कहूं यहां पर, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो यहां पर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस में काम आएंगे। देखो जैसे ये ऑस्क्यूलम है और ये छोटा सा पोर, तो जब पानी यहां से अंदर जाएगा तो उसके साथ फूड पार्टिकल भी अंदर जाएगा, जिसको अंदर की कोहेनोसाइट सेल्स या फेगोसाइटिक सेल जो है ट्रैप कर लेंगी, न्यूट्रिशन के लिए काम में लेंगी। प्लस जब ये पानी अंदर जाएगा तो उसके साथ डिसॉल्व ऑक्सीजन भी जाएगी जो सेल्स को अवेलेबल होगी, तो रेस्पिरेशन में भी काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो रेस्पिरेशन में, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तो एक्सक्रीशन में, है ना। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन ऑल्सो। कैसे? किसी एक दूसरे स्पॉन्ज ने यहाँ पर मेल गैमेट बनाया और वो मेल गैमेट ऑस्कुलम से पानी के साथ बाहर निकला, और वो मेल गैमेट यूं पानी के साथ चलते चलते इस वाले स्पॉन्ज में आया और यहाँ ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ। तो देखो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी काम में आएगा। तो इस तरह के फंक्शंस करने के लिए यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम जो है हेल्प करता है इन द पॉरीफेरा। तो वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में अगर मैं कहूं यहां पर, तो बेसिकली इन द फाइलम पॉरीफेरा तीन तरह के वाटर कैनाल सिस्टम मिलेंगे।
तीन तरह के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं पोरिफेरा के एनिमल्स में। मेनली वन इज एस्कॉन टाइप ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है, द मोस्ट सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम। दूसरा है साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, और तीसरा है ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। ये सबसे मोस्ट एडवांस या मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत कम स्पॉन्जेस के अंदर मिलता है, एक या दो कुछ ही स्पॉन्जेस हैं या पॉरिफेरेंस हैं जिनमें ये एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलेगा, और जिसमें से सबसे कॉमन जो पूछा गया क्वेश्चन है नीट के अंदर कई बार पूछा हुआ है, ल्यूकोसोलेनिया, जिसके अंदर कौन सा मिलता है, यहां पर एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम भी यहां पर ध्यान आ जाएगा साइकन के अंदर। और आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार यहां पर कि स्पॉन्जिला में कौन से तरीके का कैनाल सिस्टम मिलता है, तो स्पॉन्जिला के अंदर द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज देयर, एंड दैट कैनाल सिस्टम इज द ल्यूकोन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। अब आपने सुना तो मैंने कहा मोस्टली मेनली तीन तरह का कैनाल सिस्टम मिलता है, तो मेनली तीन तरह का मतलब कुछ और भी है क्या, तो हम कहते हैं कि इनके लार्वा के अंदर एक और टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है जिसको रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बोलते हैं, रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, बट दैट इज इन द लार्वल स्टेजेस ओके ऑफ द पोरिफेरा। तो हम अगर एडल्ट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं एडल्ट के बारे में बात करते हैं, तो एडल्ट्स में जो कैनाल सिस्टम में है वो तीन तरह के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकोन। Ascon is the most primitive type of the canal system. Saicon is the then moderate, बीच में आ गया दोनों के, and Leucon is the most complex type of the canal system. ये सबसे एडवांस टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। मोस्ट ऑफ द जो पॉरिफेरेंस हैं उनमें या तो एस्कॉन मिलेगा या ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, क्या नाम, साइकॉन मिलेगा या ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलेगा, एस्कॉन कम में मिलेगा। तो मैं आपको कह रहा था कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है यूनिक कैरेक्टर है, और ये देखो किन में काम करता है, आपसे पूछ ले अगर भाई किन किन फंक्शन में काम करता है, तो मैंने अभी जो कहा था कि फूड गैदरिंग, जब फूड वाटर अंदर आता है तो उसके साथ फूड आता है जिसको ये ट्रैप करती हैं और डाइजेशन के लिए काम में लेते हैं, या एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन उसमें हेल्प करेगा, या रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, है ना, एज वेल एज इन द रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी यहाँ पर ये काम करता है। अब ये होते क्या है, हालांकि आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, इन द एनसीईआरटी इट इज नॉट गिवन, ठीक है, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकोन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां पर इनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम क्या होता है, साइकॉन क्या होता है, ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम क्या होता है, यस नो, ठीक है। तो देखो ये है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम, एस्कॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में आप अगर देखो तो देखो ये बेटा ये छोटे छोटे से कई सारे माइन्यूट पोर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देखो ये जैसे छोटा सा पोर, ये छोटा सा पोर, है ना, दीज पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, सो मेनी, है ना, दीज पोर्स आर व्हाट, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो क्या कह रहा हूं, वाटर जो है ये वाटर एंटर करता है इनसाइड द बॉडी वाया ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू देखो पानी अंदर एंटर करा, यहां से पानी अंदर एंटर गया, ओके, है ना, यस नो, ठीक है। और ये ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाके और ये यहाँ ओपन होता है इनटू दिस कैविटी, ये अंदर की जो कैविटी है देखो बेटा, दिस कैविटी, और ये कैविटी जिसके अंदर यहाँ पर ये पानी गया, दिस कैविटी इज व्हाट, दिस इज स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, सील माने कैविटी, मैंने कहा था किसके अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर मिलने वाली कैविटी, स्पॉन्जेस या स्पोरिफेरेंस के अंदर मिलने वाली कैविटी का नाम क्या हो गया बेटा, इस कैविटी का नाम स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील के अंदर गया पानी यहां से, और स्पॉन्जोसील से होते हुए पानी इस छेद से बाहर निकला, और इस छेद का नाम व्हाट इज दिस, दिस इज ऑस्क्यूलम, तो ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से ये पानी आउट, है ना, वाटर इन एंड वाटर आउट, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम
एस्कॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। और ये एग्जाम्पल याद रखना जो बहुत बार पूछा हुआ है, ल्यूकोसोलोनिया के अंदर एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिलता है, एंड दिस इज द एस्कॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। ये सीक्वेंस है एस्कॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम की। दिस इज एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम जो होता है वो ऐसा होता है। व्हाट? water enters through the ostia into the cavity spongiocele, और spongiocele opens outside by the osculum, and osculum से पानी बाहर चला गया। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द फर्स्ट वन, एस्कॉन टाइप। यस सर। यस सर। हाँ, देखो बेटा, इसके अंदर यहां अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट नाउ, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम, एंड दिस इज साइकन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। अब साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में अगर आप देखो तो एक चीज है, देखना, ये ओपनिंग्स, ये देखो, ये दिस इज ऑस्टिया, ये ओपनिंग जो है ऑस्टिया, तो ऑस्टिया से पानी एंटर करा, सीधी स्पॉन्जियोसील में नहीं गया, उसके बजाय पहले गया यहां एक कैविटी के अंदर, ये एक कैनाल के अंदर, ये जो कैनाल है। ठीक है, तो आप अगर इसके अंदर देखो, यहां पर अगर लेबलिंग्स को देखो तो देखो ये ऑस्टिया हो गया, यस और नो, आया ना? हेलो, यस सर। ये देखना, ये ऑस्टिया, तो वाटर इन थ्रू ऑस्टिया, समझना मेरी बात को, देखना। फिर ऑस्टिया के बाद ये देखो, ये ट्यूबुलर, ये छोटी सी ट्यूब, और इसका अंदर वाली ओपनिंग जो यहां ओपन हो रही है, ये अंदर वाली है ना, इसकी ये देखो, ये वाली ओपनिंग अंदर वाली, या ये वाली अंदर वाली ओपनिंग, या ये वाली अंदर वाली ओपनिंग। ठीक है, दिस ओपनिंग ऑस्टिया के बाद इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्रोसोपाइल। क्या कहा इसको? प्रोसोपाइल। तो ऑस्टिया ये बाहर वाला, ऑस्टिया से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से होके इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आया, एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट, रेडियल कैनाल। रेडियल, सही है। यहाँ पे प्रोफाइल क्या है? प्रोसोपाइल इज इनर ओपनिंग बेटा, इनर ओपनिंग, ये इनर ओपनिंग हो गई। ओके है ना, प्रोसोपाइल इज अ इनर ओपनिंग। असल में अगर, चलो मैं थोड़ा सा और इसको और इलॉबरेट कर देता हूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक डायग्राम को इसको दोबारा देखो, मैं तुमको यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ मैं, एक सेकेंड, ब्लू है ना, तो ये विल बी विजिबल दिस वन। देखो बेटा, ये देखो, ये प्रोसो, ये तो हो गया ऑस्टिया, ये दिख रहा है, कलर दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये देखो, दिस इज, ये क्या हो गया, यहां से अगर मैं कहूं वाटर जो है, वाटर इन हुआ बाई ऑस्टिया, दिख गया बेटा, वाटर इन हुआ बाई ऑस्टिया, दिख रहा है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। फिर आप देखो तो ये देखो, एक ये छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यूं, ये अगर मैं यूं दिखाऊं तो ये तो था ऑस्टिया, और ये अंदर वाला जो है ये प्रोसोपाइल, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक ट्यूबुलर पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? दिस वन, ये एक ट्यूबुलर पार्ट हो गया, छोटा सा ट्यूबुलर पार्ट हो गया, यस नो, है ना? तो ऑस्टिया, पहले तो ऑस्टिया खुला किसके अंदर, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल। व्हाट इज इट? इनकरेंट कैनाल। तो ये खुला इनकरेंट कैनाल में, पहले तो इनकरेंट कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल की अंदर वाली ओपनिंग ये हो गई यहां पर प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल ओपनिंग ऑफ द इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल। फिर प्रोसोपाइल ओपन हुआ इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ये वाला, दिस इज व्हाट, रेडियल कैनाल। ये क्या कहलाता है? रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल ओपन हुआ आउटसाइड इन दिस स्पॉन्जियोसील बाय दिस ओपनिंग, ये अंदर वाला, दिस इज कॉल्ड एपोपाइल, दिस इनर ओपनिंग इज व्हाट, एपोपाइल। और फिर ये एपोपाइल ओपन हुआ इनटू द स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील, और स्पॉन्जियोसील फिर ओपन हुआ बाहर बाय द ऑस्क्यूलम,
है ना, और ऑस्क्यूलम से पानी कहाँ गया, बाहर गया। ठीक है, तो सीक्वेंस देखो समझ में आई। यहां से कहां से, ऑस्टिया से अंदर, कहां पर, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से कहां, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से कहां, यहां पर आ गए रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से कहां, एपोपाइल, एपोपाइल से कहां, यहां पर स्पोंजोसील, स्पोंजोसील से कहां, ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से होते हुए बाहर की तरफ गया पानी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया एज कंपेयर टू द एस्कॉन। एस्कॉन में सिंपल सा था, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पोंजोसील, स्पोंजोसील से कहां, बाहर, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर। लेकिन यहां एडिशन हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ऑस्टिया से सीधा स्पोंजोसील में नहीं गया भाई, ऑस्टिया से पहले इनकरेंट कैनाल में आया, फिर इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आया, और रेडियल कैनाल से स्पोंजोसील में आया, फिर स्पोंजोसील से बाहर गया, और यहां बीच में जो ओपनिंग्स आई उन ओपनिंग्स के नाम आ गए। तो इनकरेंट कैनाल की बाहरी ओपनिंग तो हो गई ऑस्टिया, और अंदर वाली ओपनिंग हो गई प्रोसोपाइल। रेडियल कैनाल की अंदर वाली ओपनिंग हो गई प्रोसोपाइल, और बाहर वाली ओपनिंग हो गई रेडियल कैनाल की एपोपाइल, और फिर ये ओपन हुआ स्पोंजोसेल में, और स्पोंजोसेल ओपन हुआ ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर। इन दैट वे ये अगला कैनाल सिस्टम होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द एस्कॉन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। चलो वापस बोल देते हैं, ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकोन का टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम, है ना, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इट इज, इन विच क्या हुआ, वाटर जो है एंटर कर रहा है इन थ्रू द ऑस्टिया इन द इनकरेंट कैनाल। ये देखो, ये ऑस्टिया था, और ये पूरा जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, दिस इज द इनकरेंट कैनाल। ये इनकरेंट कैनाल से यहाँ पानी अंदर आया, इनकरेंट कैनाल, ओके, इनकरेंट कैनाल। और ये इनकरेंट कैनाल से इनकरेंट कैनाल की, अब देखो बेटा, ये अंदर वाली ओपनिंग, ये बाहर वाली तो क्या हो गई, ऑस्टिया हो गई, इसको तो कहा था हमने ऑस्टिया, ये हो गई इनकरेंट कैनाल, है ना। तो इसकी ये अंदर वाली जो ओपनिंग है, ये क्या हो गई, प्रोसोपाइल। ठीक है, तो प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के थ्रू ये ओपन हुए यहाँ इस वाले चैम्बर में, जहां मैं ये कलर कर रहा हूं, दिस चैम्बर एंड दिस चैम्बर, ये जो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग चैम्बर दिख रहे हैं, दिस चैम्बर्स आर व्हाट, ये कहलाते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, क्या कहा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। तो वाटर कहाँ आया, प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आया। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ये देखो, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में चल रहा है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से अब ये देखो, यहां से ये एक डक्ट आ रही है, ये दिख रही है, दिस, और ये पूरी, है ना, व्हाट इज दिस डक्ट, ये सारी की सारी ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्स करंट कैनाल। ये वाली जो डक्ट है, एक्चुअली अगर मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूं तो, देखना एक सेकेंड, यहां ये फ्लैजिलेटेड वो हो गया बेटा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर का ये वाला ओपनिंग, दिस वन, ये वाला ओपनिंग जिससे ये यहां खुल रहा है, दिस ओपनिंग इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एपोपाइल, एपोपाइल। और इस एपोपाइल के बाद अगला ये जो पूरा कैनाल सिस्टम ये यहां चल रहा है, या ये यहां से आया, दिस इज व्हाट, दिस इज अनदर कैनाल, और इसको कहा एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल। और ये एक्स करंट कैनाल जो है, फिर ये एक्स करंट कैनाल, ये पूरी की पूरी एक्स करंट कैनाल ही है, बड़ी वाली एक्स करंट, ये छोटी एक्स करंट कैनाल है, देन द एक्स करंट कैनाल जो स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील है जो कि ऑब्लिक साइज में छोटी हो गई। आपने देखा अगर तो सबसे सिंपल जो था उसमें मेजर पार्ट स्पॉन्जोसील कवर करती थी, यहाँ स्पॉन्जोसील अब क्या हो गई, रिड्यूस हो गई एक तरह से, क्योंकि ट्यूबुलर पोर्शन जो है वो और दूसरा बन गया। तो एक्स करंट कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाय द ऑस्क्यूलम, एंड ऑस्क्यूलम से फिर क्या हुआ, पानी जो है वो निकल गया बाहर, आउटसाइड, वाटर आउट। तो इस तरह से अगर आप देखो तो मैंने क्या बोला कि ऑस्टिया से पानी अंदर गया किसमें, यहां पर इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से ये कौन हो गया भाई, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से कहां आया, यहाँ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल, एपोपाइल से कहां आया, एक्स करंट कैनाल, और एक्स करंट कैनाल से कहां, ये ऑस्क्यूलम के थ्रू होते हुए पानी बाहर निकल गया। तो दिस काइंड ऑफ द सिस्टम, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड
type of canal system is what? This is called as Leucon type of the canal system. Leucon type of the canal system. स्पॉन्जिला के अंदर, किन के अंदर मिलता है? स्पॉन्जिला के अंदर मिलता है यहाँ पर दिस टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो ऐसे 3 तरह के कैनाल सिस्टम जो हैं इनमें पॉरीफेरा में मिलते हैं, और ये यूनिक कैरेक्टर है। इस तरह का सिस्टम और किसी भी फाइलम के एनिमल में नहीं मिलता, पानी को अंदर लेने का या बाहर भेजने का। और ये कैनाल सिस्टम किसमें? ट्रैपिंग ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसमें यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। ठीक है, एनीथिंग विच यू